मोहतरम दावड़ कुंडी साहब। दावड़ साहब, आपकी सीट पे माइक चल रहा है। हाँ जी। ब्रिटिश कॉलोनी था। और ठीक है, मैं समझ हो गया था इसका केस। हम आ गए, चुप करके बैठ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जनाब स्पीकर, मैं मशकूर हूँ, आपने बजट पे बात करने का मौका दिया। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी मुल्क या असम्बली या हाउस बजट पेश करता है तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आपने आमदन और अखराजात को बैलेंस करना होता है। बजट जो होता है वो उस साल की जो डायरेक्शन होती है माशी तरक्की की, या कोई मास्टर प्लान उसमें होता है, कोई मंसूबा होता है, तो वो रिफ़्लेक्ट करता है। हम अपने बजट को देखते हैं, जो हमारा बजट पेश किया हुकूमत ने, उसको पढ़ने के बाद जो रिज़ल्ट निकलता है वो ये निकलता है कि ये बजट एक डायरेक्शनलेस बजट है। इसमें कोई माशी तरक्की का प्लान नहीं है। इसमें सिर्फ टैक्स लगाए गए हैं, कुछ टैक्सों पे छूट दी गई है और अखराजात बताए गए हैं। और ऐसी अहम चीज़ें इसमें से गायब हैं कि जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जी इक्तिसादी माहिर हैं जनाब डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, वज़ीर ख़जाना रहे हैं। उनका मैं जुमला कोट करूँगा कि ये बजट जो है, दिस बजट विल किल द इकानमी। ये बजट मईशत का कत्ल कर देगी। और वो अपनी इस बात में हक बजानिब हैं, क्योंकि हम भी ये समझते हैं और आम पाकिस्तानी ये समझता है, और जो माहिरान हैं इस वक्त मईशत के, वो ये समझते हैं कि ये बजट आपने इसलिए पेश किया है कि आपने IMF का अगला प्रोग्राम लेना था और आप IMF के पाबंद थे। आपने IMF की शराइत पूरी करनी थी, क्योंकि जो टैक्सों की आपने यहाँ पे भरमार की है तो उसे यही ज़ाहिर होता था कि आपने टारगेट पूरा करना है। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपका वज़ीर ख़जाना बैंकर होगा तो बैंकर की ये खासियत है कि वो कर्ज लेने का माहिर होता है। इस बजट में कोई पॉलिटिकल इनपुट नहीं है, इस बजट की कोई पॉलिटिकल विल नहीं है, इस बजट का सियासत से कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है। और वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में रियासत नाम की कोई चीज़ नहीं है। रियासत उस सियासी एंटिटी को कहते हैं जो किसी एरिया को गवर्न करती है, वहाँ की आबादी को गवर्न करती है, और उसके पास इख्तियार होता है कि वो कुछ फैसले कर सके, दूसरे स्टेट्स के साथ रिलेशन कायम कर सके। आम पब्लिक को बशमूल इन पार्लियामेंटेरियन को इस मुल्क में रियासत के मानी का आज तक पता नहीं चला। बज़ाहिर हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, बज़ाहिर एक हुकूमत चल रही है, बज़ाहिर उसका एक हेड है और उसके नीचे इदारे काम कर रहे हैं, और एक आइन है जो इस रियासत को मिला है। बदकिस्मती से यहाँ पे गवर्नमेंट रियासत का किरदार नहीं अदा कर रही, गवर्नमेंट अपने इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रही। और गवर्नमेंट के पास इख्तियार होगा भी क्यों? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत लेजिटिमेसी नहीं रखती। ये एक नाजायज़ हुकूमत है। 3 साल से PDM की गवर्नमेंट है, और 3 साल से PDM की गवर्नमेंट ना मईशत संभाल सकी, ना खारजा पॉलिसी के फ्रंट पे कोई वाज़ेह पॉलिसी दे सकी, और ना अमन व अमान का मसला आज तक हल हुआ। आपने इलेक्शन किया, आपने इलेक्शन में धांधली की, आपने फॉर्म 47 के ज़रिए एक नाजायज़ हुकूमत कायम की, उसी के तहत आपने नाजायज़ वजारतें दी। और मैं ये भी कहूँ कि ये वज़ीर दाखिला भी, ये जो 2 सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं, उनका नहीं है। ये उनके लोग हैं जो इस मुल्क के में असल रियासत कहलाते हैं। मेरी हुकूमत से अपील है कि या तो रियासत को अपना लें, और या फिर रियासत के जो मानी हैं वो इस मुल्क पाकिस्तान में चेंज कर दें और एक ही इदारे को रियासत का नाम दे दें। जनाब स्पीकर, जब आप IMF की डिक्टेशन पे बजट बनाते हैं तो आपकी सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज़ होती है। आप दूसरों की डिक्टेशन से काम लेते हैं, तो जब सॉवरेनिटी आपकी कंप्रोमाइज़ है तो आप एक बजट दे नहीं सकते। एक बजट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, या GDP के जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो माशी तरक्की है, वो आपका ज़राअत है इस मुल्क का, वो आपकी सनतें हैं,
वो आपके रिटेलर्स हैं, वो आपके बैंकर्स हैं, वो आपके बैंक्स हैं, और सर्विसेज हैं जो हुकूमत आवाम को देती है। बजट और जीडीपी इन कंपोनेंट से बनता है। जनाब स्पीकर, पिछले अगर मैं ज़राअत पे आऊँ तो आपको पता है कि ज़राअत के हवाले से हुकूमत ख़ुद तस्लीम करती है कि हमारी मनफी ग्रोथ है। ये दूसरी बात कि आपने लाइफ स्टॉक के बोगस नंबर डाल के आपने उसको बैलेंस करने की कोशिश की है। बिजली और गैस है नहीं कि आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चलें, वो डिक्लाइन पे हैं और आपकी इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। आपके इस बजट में रोज़गार के लिए, आपके इस बजट में माशी तरक्की के लिए, आपके इस बजट में गुर्बत के ख़ात्मे के लिए कोई प्लान ही नहीं है। और ये मैं बताता चलूँ कि जो हुकूमत कहती है कि हम जल्द ही IMF से छुटकारा हासिल कर लेंगे और हमारी माशी तरक्की जो है वो आसमान से बातें कर रही है, जब आप रोज़गार हमें नहीं दे सकते, जब आप गुर्बत का खात्मा नहीं कर सकते, जब आप इंडस्ट्रियाँ नहीं चला सकते, जब आप ज़राअत जिसका तल हमारे पाकिस्तानी 65% जो पाकिस्तानी हैं उनका ज़राअत के साथ वाबस्ता लोग हैं, वो जब ज़राअत आपकी मनफी है तो मेरे ख़्याल में ये हुकूमत जो 3 सालों से आप चलाने की कोशिश कर रही है नाकाम है, बुरी तरह नाकाम हुई है। और दूसरा मैं ये बता दूं कि ये जो IMF से छुटकारा हासिल करने की बातें इस हुकूमत की हैं, ये सरासर झूठ है। मई 2025 में IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान अगला प्रोग्राम लेने जा रहा है और उसको लेना होगा। और वजह उन्होंने ये बताई कि पाकिस्तान ने कोई ऐसी इस्लाहात नहीं की जिससे टैक्स जो नेट है वो बेहतर हो, इसलिए पाकिस्तान को अगले IMF प्रोग्राम में जाना होगा। और ये IMF की 2025 मई की रिपोर्ट है। तो मेरे ख्याल में या तो इस हुकूमत से ये इनसे चल नहीं रहा कुछ, या इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, या फिर इनके पास इख्तियार नहीं है। तो मैं उस रियासत को पुकारूंगा जिनके पास इख्तियार है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी आप इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान पे मज़ीद वो तजर्बे ना करें जो आप कर चुके हैं। आज अगर मैं आता हूँ NFC और हमारे अपने सूबे KPK की तरफ से, KPK की तरफ, तो जनाब आली आपने, हमारी हुकूमत ने, हमारी रियासत ने मुख्तलिफ़ हुकूमतों में, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की हुकूमतों में, मार्शल लॉ के दौर में KPK को के साथ सौतेली माँ का सलूक किया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सौतेली माँ का सलूक हमें किसी दिन बलूचिस्तान के हालात की तरफ ना लेके जाए। और आपके इल्म में है कि बलूचिस्तान की जो आवाम है वो रियासत से नालां है। और यही सूरत हाल अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत कम व बेश फाटा में भी आपको नज़र आती है। KPK दहशतगर्दी का एक शिकार सूबा है। 2009 में आपने 25वीं तरमीम करके जो फाटा के इलाके KPK में शामिल किए, और वो अजला अपनी पसमानदगी, अपने रगबे और अपने आबादी के साथ KPK का हिस्सा बने। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि NFC अवार्ड में आज तक फाटा की आबादी, फाटा का रगबा और फाटा की जो पसमानदगी है, जो दहशतगर्दी का वो शिकार रहे हैं, उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया गया। और ये अरबों में ये रकम बनती है। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये रियासत, ये हुकूमत संजीदा है तो KPK के साथ जो पिछले बजट में जुल्म हुआ और जो 99 प्रोजेक्ट्स प्रपोज थे वो आखिरी टाइम में ड्रॉप किए। और आपके इल्म में भी होगा, ये बजट पढ़ने के बाद आपको पता हो कि KPK को 1000 अरब रुपए के PSDP में से 54 करोड़ रुपए मिले हैं, जो आटे में नमक के बराबर हैं। हालांकि आपको एहसास होना चाहिए कि 75 सालों से जो फाटा में रियासत ने खिलवाड़ किया, जो मिलिट्री ऑपरेशन हुए, आज भी फाटा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन के तहत घर जो मसमार हुए ऑपरेशन में, आज तक उनको वो घर रिहेबिलिटेट करके नहीं दिए गए। फाटा मर्जर में ये वादा था कि हर साल 100 अरब रुपए जो है वो फाटा को मिलेंगे। लेकिन स्पीकर साहब, बड़े अफसोस की बात है कि रियासत और हुकूमत ने अपना वो वादा फाटा के लोगों के साथ पूरा नहीं किया। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ये मर्जर जो था ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। फाटा के लोग इस पर राज़ी थे ही नहीं, कि अगर फाटा के लोग राज़ी होते तो शायद ये फाटा का जो जिरगा था,
जो आइन में जिसको कवर था कि जिरगा अगर फैसला करेगा फाटा मर्जर का तो वो होगा, मजबूरन जब जिरगा ने इनकार किया, फाटा जिरगा ने और उसके MNAs और सेनेटर्स ने, और वो ये चाहते थे कि नया सूबा बने, तो आपको तरमीम लानी पड़ी, जिसकी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मजम्मत की। और आज 2009 से लेकर 16 साल होने को हैं, मुझे बताएं आपने कौन सा वादा पूरा किया? देखें जनाब स्पीकर, इस फोरम पे मैं खराज तहसीन पेश करूंगा वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर को कि इसके बावजूद कि 2000 अरब से ऊपर के हमारे नेट हाइडल और फॉरेस्ट और दूसरे मामलात के जो कर्जा जात हैं वो भी आप हमें नहीं दे रहे, उसके बावजूद कि NFC अवार्ड में हमें फाटा का जो पैसा है वो नहीं दिया जा रहा। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करूंगा वज़ीर आला को कि जिन्होंने इस मुश्किल हालात में भी KPK को एक बेहतरीन बजट दिया, और उस बजट में उन्होंने देखे पिछले 1 साल 4 माह से आपका सेहत कार्ड जारी है, और लोग कहते हैं कि KPK जो है वो दिवालिया है, और इसके बावजूद कि पंजाब ने 35% हेल्थ और एजुकेशन के लिए रखा और KPK ने 36.5 रखा। पेंशन में कि पंजाब ने 5% दिया और KPK ने 7% इजाफा किया। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम खराज तहसीन वज़ीर आला अली अमीन, इमरान खान के विज़न जिस पे वो अमल कर रहे हैं और उनकी जो टीम है उनके ऊपर उनके लिए बनती है कि उन्होंने इस मुश्किल हालात में भी KPK को एक बेहतरीन बजट दिया है। और मैं समझता हूँ कि रियासत को सोचना चाहिए, रियासत को ये देखना होगा कि अगर ये आप चाहते हैं कि KPK जो फ्रंट लाइन सूबा है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, आज भी अमन व अमान के हालात ख़राब हैं। वाइंड अप करने से पहले मैं जनाब अली ये कहना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक डी खान डिवीज़न से है, डी खान डिवीज़न, और उससे पहले मैं कहूँगा कि बजट इजलास से पहले हम सुनते थे कि हुकूमत और रियासत वो चाहती है कि मुल्क में पानी के ज़खायर पैदा किए जाएँ, और उन पर बड़ी बहसें होती थी। और मैं ये समझता था कि इतनी इमरजेंसी को देखते हुए, और वो शायद तनाज़र इसलिए था कि जब पाकिस्तान और इंडिया की सिंतास मुआहिदा मुअत्तल हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान को ज़रूरत महसूस हुई, उनको ये अर्जेंट लगा कि पानी के ज़खायर जो है हमें पूरे करने चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि डेरा इस्माइल खान और टांग और साउथ वज़ीरिस्तान एक ऐसा डिवीज़न है जहाँ पे आपको 3-4 मल्टीपर्पज़ डैम्स मिलते हैं, गोमलजाम डैम और टांगजाम डैम। ये मल्टीपर्पज़ डैम हैं जो पानी स्टोर भी करते हैं और बिजली भी पैदा करते हैं। इसी तरह CRBC का आपको मैं बता दूं कि CRBC को जो माहिरीन की ज़बान है वो कहते हैं कि CRBC इज़ द फूड बास्केट ऑफ KPK। 2,80,000 एकड़ ये आबादी आबाद करेगा, आबाशी के पानी मुहैया करेगा ज़मीनों को, और शायद ये बढ़ भी जाए। और वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला के साथ वादे के बावजूद CRBC के लिए इस दफ़ा फ़ंड नहीं रखा, और मजबूरन वज़ीर आला ने ऐलान किया कि मैं ये सूबाई फ़ंड से ये CRBC बनाऊँगा। और 3 इसी तरह के और डैम्स हैं जो हमारी धरती पे मौजूद हैं। और डेरा इस्माइल खान एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे दहशत गर्दी भी अपने अरूज पे रही और आज तक है, आज तक भी वहाँ हमारी फ़ौज जो है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रही है, कुर्बानियाँ दे रही है। और रियासत अगर ये समझती है कि आवाम को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आवाम को आप अपने एतमाद में नहीं लेंगे और आप कोई जंग जीत सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये खाम ख्याली है। देखें, रियासत ने 10,000 FIR की PTI के ख़िलाफ़, क्योंकि PTI को इन्होंने ख़त्म करना था। आज भी इमरान खान जेल में है, और जेल में इस वजह से है कि शायद इस हुकूमत को खान साहब पसंद नहीं हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी आवाज़ बुलंद ना करे। मैं ये समझता हूँ जनाब अली कि ये जो बजट पेश किया गया है ये मईशत का कत्लेआम कर देगी। रियासत को, हुकूमत को सोचना चाहिए, और जो टैक्सेस लगाए गए हैं कोई प्लान तो आप दें ताकि ज़राअत पे कोई प्लान हो, कोई इंडस्ट्री पे प्लान हो। जी ठीक है, वाइंड अप प्लीज। इमरान खान जिंदाबाद।